लाइट इसकी जो है वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा जो है वो पटवारी में आपसे बात नहीं करूँगी। आज मैंने उर्दू में आपसे बात करनी है, क्योंकि मेरे साथ जो है हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के एक अजीम इंसान जनाब नदीम अहमद कौंसलर साहब, जो इधर जर्मनी में जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप वैसे आपने काफ़ी मरतबा आपने देखा भी होगा हमारी वीडियोस में कि आप पूछते भी हैं कि नदीम अहमद कौंसलर, जो आप कहते हैं कौंसलर साहब नदीम अहमद, वो कौन है। तो इसी वजह से मैं आज उनके पास आई हूँ और मैं चंद सवालात उनके पास लेके आई हूँ कि आपको भी पता चले कि हमारा मुल्क जो है वो देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की हालात जा रहे हैं। अब तो चले नई तब्दीली आई है, वो आप जैसे बात आप कर रहे हैं, तो उसके हवाले से नहीं, मैं उसके हवाले से बात करूँगी। क्योंकि नदीम अहमद जो है इधर इनकी जो है, मैंने जो अपनी जो जितनी मैंने अपनी देखी हैं, इधर लोगों से मुलाकातें की हैं, मैंने जो भी बातें देखी हैं इनके बारे में, कि मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस पाया है कि ये एक बैसियत, एक अच्छे इंसान, इनके मुंह पे नहीं कह रही हूँ, इनके बारे में मैंने सारी मालूमात लेके तो मैं आज इनके पास आई हूँ कि ये कैसे एज ए पर्सन ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये वो नहीं है जो लोग समझते हैं जैसे हमारे मुल्क में होती है जी, सिफारिश चलती है, रिश्वत होती है, ये है, वो नहीं है। मैंने सारी मालूमात लेके आज मैं इनके पास आई हूँ और उनसे मैं चंद सवाल पूछूंगी। जी नदीम अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले जी आपसे मैंने एक पूछनी है, मेरी सबसे पहला सवाल जो है वो चले नए पाकिस्तान के हवाले से करती हूँ कि आजकल हुकूमत भी बदल गई है, हमारे मुल्क में जो है तब्दीली के नारे भी लग रहे हैं कि तब्दीली आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई हमारा मुल्क चेंज हो गया है, तब्दीली आ गई है? देखें, अभी नई गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है और चार्ज लेकर के जितने भी इक़दाम किए हैं हुकूमत ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस भी छोड़ा है, खुद गाड़ियाँ भी कम की हैं, नौकर भी सारे निकाल दिए हैं, और जो है वो तमाम 24 घंटे काम भी कर रहे हैं। जी जी। तो जितने भी उन्होंने अपने वादे किए थे, एक एक पे सब पर अमल उन्होंने करना शुरू किया है। तो लेकिन 12 अभी मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, अगर हम इसमें से छुट्टियां निकाल दें जी जी, तो उनको अभी तक टाइम नहीं मिला है। लेकिन इस छुट्टियों के बावजूद, और ये सारे 7 इलेक्शन, सदर का दूसरे इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने उसके बावजूद भी जो 10-10 साल में काम नहीं हुआ, उन्होंने 10-10 दिनों में बहुत सारे ऐसे काम और कानून और चीज़ें की हैं जिससे लग रहा है कि इंशाअल्लाह वो अपने तमाम वादे उसी सिंसेरिटी के साथ पूरे करेंगे, जिस सिंसेरिटी से उन्होंने अपना मंशूर बनाया और जिस सिंसेरिटी से उन्होंने लोगों को इसका यकीन दिलाया, जिसकी वजह से लोगों ने उनको इलेक्ट किया। तो नज़र आ रहा है कि वो कह नहीं रहे हैं नॉर्मल पॉलिटिशियंस की तरह, बल्कि वाकई इसमें सिंसियर है। और उनका तमाम पास रिकॉर्ड, अगर उन्होंने कहा था मैं आपको वर्ल्ड कप जिताऊंगा तो उन्होंने जिताया, अगर उन्होंने कहा था कि जनाब वाली मैं आपको कैंसर का अस्पताल बना कर दूंगा तो उन्होंने कैंसर का अस्पताल बनाकर दिया है, फिर उनका यूनिवर्सिटी बनाऊंगा तो बनाकर दी, अब वो कहते हैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा तो बनाना शुरू कर दिया, और इंशाअल्लाह नज़र आ रहा है कि सब कुछ हो जाएगा। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि जैसे मैं हर कहता हूँ कि एक नया पाकिस्तान तुलू होता हुआ नज़र आ रहा है। तो किरणें तुलू होने की शुरू हो गई हैं, और जब सुबह होती है तो जैसे जैसे इतनी डार्कनेस थी कि जब पहले सुबह की किरण आती है, तो जैसे जैसे सुबह आहिस्ता आहिस्ता फजर से नमदार होकर के और दोपहर की तेज़ धूप तक आती है, तो हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह थोड़े टाइम से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इसी तरह से एकदम रोशनी फैलती चली जाएगी। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, और पूरी कौम की तरह मुझे भी उम्मीद है पाकिस्तानी की हैसियत से, कि इंशाअल्लाह जितने भी वादे हैं वो पूरे होंगे। सर जी, आप इधर जो है जो अम्बेसी में मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी कि अम्बेसी में भी कोई हमारा कोई नया पाकिस्तान के हवाले से कोई होंगे, कोई क्या कहते हैं ना कि नए पाकिस्तान में, तो आपने बता दिया, क्या इधर जर्मन अम्बेसी में भी कोई नई किरण नज़र आएगी इधर कोई? देखिए, नए पाकिस्तान के साथ साथ जो मतलब हमारी गवर्नमेंट के साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट और चीज़ें लाएगी, अगर कॉन्सुलेट्स के अंदर, एम्बेसीज के अंदर जो भी गवर्नमेंट चेंजेस लाएगी वो भी साथ में आपको नजर आएंगी। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ यानी जब से मैं आया हूँ मेरी यही कोशिश है कि जो भी एक बिल्कुल निज़ाम एक्यूरेट चले, इसीलिए मैं 9 बजे से पहले खुद ऑफिस आता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि एग्जैक्ट 9 बजे किसी को 1 सेकंड भी इंतज़ार ना करना पड़े।
एक्यूरेट 9 बजे हमारा काम शुरू हो, जो भी लोगों का काम है वो बिल्कुल उन्हें टाइमिंग्स के हिसाब से, उनकी इज्जत के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम पूरा हो। लोगों को अगर कहीं भी कोई चीज़ होती है तो मेरा तजुर्बा ये देखने में आया है कि हमने अपनी वेबसाइट पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं जी जी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ के लिए चाहिए होंगे। जी जी, तो अगर लोग वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके लाएं, हम अपनी जिम्मेदारी फ़ौरन पूरी करने की कोशिश करते हैं कि फ़ौरन ही हो जाए। अगर हमारे कहीं कोताही है तो ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब हम आपको जैसे पाकिस्तानियों का वीज़ा सुबह से शाम में दे देते हैं, हम मतलब पासपोर्ट वगैरह जो है जैसे ही लोग आते हैं, तो जितने भी लोग आते हैं चाहे हमारे पास एक्स्ट्रा लोग हैं जो भी, हम उनको हर आदमी को तमाम इज़्ज़त के साथ हमारे होता है कि कोशिश करें कि तमाम इज़्ज़त और वक्त के साथ साथ फ़ौरन उनको कानून के हिसाब से हर एक का काम फ़ौरन ही हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्सुलेट के हक अपने इख्तियार में नहीं है। जैसे पासपोर्ट आप लोग, हम यहाँ से डाटा भिजवाते हैं, इस्लामाबाद से वो वापस भेजते हैं। अब इस्लामाबाद से अगर वो 4 दिन लेट भेजेंगे तो हम 4 दिन लेट आपको देंगे, 4 दिन पहले आएगा तो हम 4 दिन पहले आ जाएगा। इसी तरह से रिनंसिएशन सर्टिफिकेट नेशनलिटी रिनंसिएशन का है, वो भी पाकिस्तान जाता है। जी जी, वो पाकिस्तान से बना के भेजते हैं, हम अपने हिसाब से भेज देते हैं, जैसे ही पाकिस्तान से आता है हम आपको वापस कर देते हैं। तो मतलब जो चीज़ भी हमारे इख्तियार में है वो हम कर देते हैं, फिर आगे से दूसरे महकमों के पास जाता है, वहाँ से वापस आता है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल ये है कि सारी चीज़ें हमारी बड़ी एक्यूरेट चल रही हैं। लेकिन जहाँ भी अगर किसी का भी कोई काम, इवन पाकिस्तान की जो चीज़ें हम बेचते हैं अगर डिले हुआ है, तो मैंने देखा है जैसे रिनंसिएशन सर्टिफिकेट कुछ लोगों के डिले हों, तो वो इस वजह से डिले होते हैं कि किसी लोग 2 शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, कोई 2 जगह से पासपोर्ट लिया हुआ है, कोई ना कोई उसमें पीछे ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो केस रुक जाता है। जी जी, अच्छा, अब वो लोग सारी बात नहीं बताते कि उनका काम डिले क्यों हो रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमने तो 4 महीने से अप्लाई किया, मिला नहीं, वहाँ से क्यों नहीं जवाब दे रहे। लेकिन ये नहीं बताते कि उनके 3 शनाख्ती कार्ड बने हुए थे, वो वहाँ पर रिकॉर्ड में जो है कोई गड़बड़ हो रही है। तो उस किस्म के केसेस में मैंने ये देखा है कि अक्सर थोड़ा सा डिले होता है, नहीं तो अदरवाइज इस किस्म की चीज़ें ना हो तो 99% मैंने देखा है। इवन जो हम चीज़ें पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस को भेजते हैं या हम रिनंसिएशन के लिए भेजते हैं या हम पुलिस रिपोर्टिंग के लिए भेजते हैं, तो नॉर्मली सारी चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से होती रहती हैं। अच्छा। मेरा अपना तजुर्बा यही है कि कोई तमाम चीज़ें अगर एक्यूरेट लोगों ने अपनी की हुई हैं तो एक्यूरेट चलती हैं जी, ठीक है। अच्छा, तो सर जी मैंने जो है वो मैं लास्ट 3 ईयर, इससे पहले जो 3 साल पहले जब मैं आई थी इधर, तो मैंने खुद जो है वो अपनी जो नज़रों से देखा, क्योंकि मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करती, मैं खुद आई हुई यहाँ। तो वहाँ उस वक्त जब मैंने देखा, ये नहीं है कि मैं किसी पिछले वाले काउंसलर की जो है वो कह रही हूँ कि वो ठीक नहीं थे या इस तरह, जो यहाँ जो चीज़ थी मैंने वो देखी है वो सही नहीं थी। सही से मुराद ये नहीं, ये है कि यानी लाइनें लगी हुई थी, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहे थे, भाग रहे थे, धक्कम केल हो रही थी, यानी बहुत अजीब से लोग, अजीब सा यहाँ कुछ माहौल था। जब मैं 1 महीना पहले यहाँ आई हूँ तो मैंने लोगों को यहाँ देखा है, मैंने देखा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोग बैठे हुए हैं। बहुत ये मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये निज़ाम ठीक किया है कि लोगों को एक जबरदस्त अच्छे तरीके से चेयर लगी हुई, लोग बैठे हुए, लाइनें वाइनें एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, आराम सुकून से बैठे पानी पी रहे, कोई क्या कर रहा है। और मैंने सबसे ली है, मैंने सबसे जो मालूमात ली है उन्होंने यही कहा है कि मैंने महसूस किया कि आपने भी महसूस किया। तो मुझे आम आदमी ने, जो आम आवाम जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा है कि इससे पहले जो उधर आई है ये एक काफ़ी अच्छी कोशिश जो आपने की है, मुझे खुशी हुई है कि आपने इसको बेहतर किया है। तो एक और भी जो है वो एक थोड़ी सी जो एक शिकायत जो मसूल हुई है वो ये कि औरतों के बारे में आप बता दें कि औरतें कहती हैं कि हम इकट्ठे औरतें और मर्द जो है वो बैठे होते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसका कोई निज़ाम जो है अलग है, होना चाहिए, या क्या इससे बेहतरी लाई जा सकती है कुछ, जिस तरह मुझे शिकायत मसूल हुई है? देखिए, किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, लेकिन अगर चीज़ें कहीं किसी लिमिट पे होती हैं तो उसके पीछे कुछ अवामिल ऐसे होते हैं, मतलब ओवरऑल जैसे हमारी बिल्डिंग है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, छोटी बिल्डिंग है, जी। इसी तरह से स्टाफ है, गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड नंबर हमें दिया है, जी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टाफ के लिए गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा आता है। इसी तरह से एक इक्विपमेंट होता है, जैसे हमारी जैसे आपने बताया कि लोग आते हैं और हम आराम से लाइन में बैठते हैं, क्योंकि हमारा वो जो काउंटर मशीन है वो अपना टोकन लेते हैं। जी। और अगर आप अपना टोकन लेके अपने नंबर से बैठे हैं और सबको दिखाए कि
एक ईमानदारी के साथ, मेरिट के साथ हर आदमी अपने नंबर पे जाएगा तो सब सुकून से बैठ जाते हैं कि हमारे नंबर पे हम चले जाएंगे, तो किसी को किसी से शिकायत नहीं होती। जी जी। तो इसी तरह वो एक हमारी एक टोकन मशीन भी है, उसके एक हमारे पास जो है वो स्क्रीन्स भी हैं। तो ये सब इक्विपमेंट और बिल्डिंग का साइज, स्टाफ का साइज, सब चीज़ जो है वो हमारी एक लिमिटेशन है। और गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा, यानी गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बड़ी जितना भी मैक्सिमम अच्छा कर सकती थी किया है, लेकिन गवर्नमेंट को एक लिमिट होती है खर्चे की, हर चीज़ की। तो जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई है उसको हमने कोशिश यही किया है कि जितना भी मैक्सिमम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। उसके अंदर ख़वातीन, जो पर्देदार ख़वातीन हैं, वो हमारे पास ऊपर वाले हॉल में बहुत जगह है। अगर वो आती हैं और मतलब उनके साथ उनके हस्बैंड या उनके बच्चे हैं तो वो नीचे वाले हॉल में या बैठ सकती हैं जहाँ हमारी स्क्रीन टोकन वाली लगी है, जिसपे स्क्रीन पे नंबर चलता है। तो जब उनका नंबर आए, आप सुन रहे हैं जो हमारे काउंसलर साहब जो कह रहे हैं। जी जी। तो जब उनका नंबर आए तो वो उनको बुला के ले जा सकते हैं कि जी आपका नंबर आ गया, लेकिन अलग बैठने की जगह है, मतलब जगह है कि अगर चाहें तो अलग बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ मस्जिद भी है, वहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं। जबरदस्त निज़ाम है, वो सारी चीजें हैं, बड़ा अच्छे मस्जिद है, बड़ी सारी चीज है, तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब कोशिश ये है कि हर एक को शिकायत ना हो और हर चीज़ जितनी भी बेहतर से बेहतर हो, साफ सुथरे आपके बाथरूम हो, आपकी सब चीज़ें हों। तो टीवी भी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर्स भी लगवाए हैं, ताकि जो है वो भी कोई ना हो। तो तमाम जो भी गवर्नमेंट पॉसिबल है, गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर लोगों के लिए किया जाए। और जो भी हम समझते थे हमने किया, लेकिन अगर आप में से कोई भी समझता है कि इसमें कोई चीज़ मज़ीद बेहतर हो सकती है और हम कर सकेंगे तो ज़रूर मशवरा दीजिए, हम वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। साहब जी, एक और लास्ट सवाल है आपसे कि मुझे एक शिकायत मसूल हुई थी कि झंडे के बारे में, कि झंडे के 2 कलर हैं, एक ब्लैक है और एक जो है वो वाइट है। तो मैं ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, रमान के सामने रखना चाहती हूँ कि क्या ये जो शिकायत मसूल हुई है, ये क्या यानी ये सही है या गलत है? क्यों ये वाइट और ब्लैक का चक्कर पड़ा हुआ है, ये जो लोग कह रहे हैं? देखिए उसमें 2 रीज़न है। एक देखिए, एक तो ये समझिए कि जो हरे रंग का झंडा है जी, एक आपने देखो कम हरा झंडा, यानी दरख्तों यानी पत्तों के रंग का, जी जी, वो जो ब्राइट है वो ऑफिशियल कलर नहीं है। जो ऑफिशियल कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, काफ़ी डार्क है। जी जी। और हमारे पास जो झंडे आते हैं वो हम नहीं खरीदते, ना हम बनाते जी। ये हमें मिनिस्ट्री ऑफिशियली भेजती है झंडे जी। बिल्कुल आप सुन रहे हैं जो बात आपने की थी। वही झंडे इस्तेमाल करते हैं जो ऑफिशियली हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इस्लामाबाद से मिनिस्ट्री हमें भेजती है। अच्छा। ना हम उसका रंग चूज करते, ना हम उसको बनवाते, ना कुछ करते। मिनिस्ट्री खुद ऑफिशियल झंडे हमें भेजती है जी। जो उनका रंग होता है, जो डार्क ग्रीन है जी, जो ऑफिशियल डार्क ग्रीन कलर है, वो झंडे हमें मिनिस्ट्री से आते हैं, हम वो झंडे लगाते हैं जी। अच्छा, अब अगर ये कि आप नीचे से खड़े होकर के उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो बनाएं, तो अगर धूप पड़ रही है, उसकी एंगल गलत है, तो नेचुरली कलर आपको एक ब्राइट धूप के अंदर, या आपका कैमरा पुराना है या उसके कलर अच्छे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो उसके कलर को आप डिफरेंट दिखा सकती हैं। तो वो एक अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो वो तो टेक्निकल चीज़ें हैं, आगे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे आपके सामने झंडा लगा हुआ है ना, ये इनके बिल्कुल सामने इधर शीशे की तरफ नजर आ रहा है खिड़की से, तो ये खुद भी देख रहे हैं, ये काउंसलर हैं, ये बहुत नाइस हैं, ये हर चीज़ को समझते हैं। लेकिन जो आपने इशू उठाया था कि ये झंडा जो है ये इस तरह का था, तो उन्होंने कहा है कि झंडा पुराना होता है, यानी जिस तरह शिकायत हुई है झंडे पुराने लगे हुए हैं, झंडे का कलर ठीक नहीं है, हमारी फलां जगह पे ठीक है और जाम वैसी क्या कर रही है, ये कर रही है। तो मैं ये मेरा एक एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये काम बनता है कि मैं आपसे आके पूछूं, क्योंकि आप हेड हैं इसके। देखिए जी जी, हमारे पास एक सिस्टम है जी, हर महीने एक झंडा हम चेंज करते हैं से। अगर कोई तूफान आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, फट जाए तो अलग बात है, अदरवाइज हर महीने एक झंडा हम चेंज करते हैं। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक हमारा स्टाफ को पता है, वो निकालता है, हर महीने जो है एक नया लगा देता है, पुराना उतार लेता है, क्योंकि पुराना धूप में थोड़ा सा खराब हो जाता है, चीज़ें हो जाती है। तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से जो है वो मतलब झंडा चेंज होता रहता है। झंडे का कलर भी गवर्नमेंट भेजती है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, किसी ने शिकायत ये की कि चाइनीज जो है वो बड़ा फ्लाई कर रहा है। हाँ, ये भी अच्छा, अब जो चाइनीज है वो उन्होंने छत पे लगाया है जी जी। अच्छा, छत पे हवा से, क्योंकि वो लहरा रहा था, हमारा जो है वो उस वक्त हवा नहीं चल रही थी, या हमारा झंडा इस तरह से लगा हुआ है कि वो हर वक्त हवा से हिलता नहीं रहता जी जी। तो वो बाहर जिस तरह से भी झंडा जो है वो उन्होंने अपनी एम्बेसी बनाई है, हमारी एम्बेसी जिस तरह से बनी हुई है,
हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी, जैसे भी ये बनाई गई थी, तो हमारा हर वक्त बिल्कुल छत के ऊपर नहीं लगा हुआ था। जी जी। तो झंडे लहराने का ताल्लुक तो हवा से सही है। ठीक है ना। तो इसलिए उसको तो मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि क्यों नहीं लहरा रहा, कब हवा चल रही है, कब नहीं चल रही है। सही बात है। लेकिन कलर का मैंने आपको बता दिया, चेंज करने का आपको बता दिया, तो एक सिस्टम के तहत होती है चीज़ें। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है। और आज मेरा आखिरी सवाल जो है, आज हमारे 6 सितंबर के हवाले से है, यौम दिफा आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। तो आप इसके हवाले से कुछ पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा सा पैगाम एज ए काउंसलर होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं खुद पुराना फौजी हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स से मैंने अपनी कैरियर का जो है वो शुरुआत की थी। जी जी। फ्लाइंग ब्रांच को पाकिस्तान एयरफोर्स के। तो मैं पुराना फौजी, और मेरे तमाम फौजी जो है दोस्त हैं, हम अभी भी सब साथ होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारी फ़ौज क्या खिदमत अंजाम देती है, हमारे पूरे मुल्क को पता है। ना सिर्फ ये है कि जंगों में क्या हमारा किरदार रहा है, क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं हमारी फ़ौज ने, बल्कि अमन के वक्त में भी मुल्क के लिए जो हमारी फ़ौज करती है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा अपने जो है वो जिम्मेदारियों से बढ़कर और अपनी जितनी भी मतलब उनको कह लें कि फैसिलिटी या चीज़ें, हर चीज़ से बढ़कर मतलब फ़ौज हमारी हर वक्त हर आदमी, मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और मैं क्योंकि खुद वहाँ रह चुका हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा है कि किस तरह से हमारी फ़ौज जो है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह से इसको जो है वो इसके पीछे खड़े होकर के कैसे इसको इसकी बेहतरी के लिए 24 घंटे काम करती है। आपका वहाँ डिसिप्लिन, हमारा वर्क, हमारी हर चीज़ जो है वो फ़ौज का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है कि फ़ौज और पाकिस्तान जो है वो लाजिम और मलजूम, और जो फ़ौज करती है वो कोई भी नहीं कर सकता। और आप क्या पैगाम इस हवाले से देना चाहते हैं हमारे यंग जो जनरेशन आजकल की जो न्यू है, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने मुल्क के हवाले से? क्या उनको करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सिर्फ कोई अच्छा ना बने, कोई बुरा ना बने, हर आदमी सही हो। जी बिल्कुल। जो और सही क्या है, जो इस्लाम ने बता दिया है। सही बात है। हर चीज़ जो इस्लाम ने बता दी है वो सही है, उसको फॉलो करें कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। राइट को फॉलो करें, ना अच्छा बनने की कोशिश करें, ना बुरा बनने की कोशिश करें। राइट फॉलो करें, और राइट क्या है वो कुरान ने बताया, उसको फॉलो करें। वो करेंगे तो आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे, आप मुल्क के लिए भी अच्छा करेंगे। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पर आपको नदामत होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पर आपको जो है वो परेशानी होगी। तो आप अपनी मेहनत से काम भी करेंगे, ईमानदार भी रहेंगे, और अपनी दुनिया और आखिरत और मुल्क हर चीज़ के लिए बेहतर होगा। ये 6 सितंबर के हवाले से आज उनके लिए पैगाम है। 6 सितंबर के हिसाब से मैं फिर वही कहूँगा कि जब भी वक्त आया, हमारी फ़ौज ने और हमारे मुल्क ने एक होकर हमेशा दुश्मन का मुकाबला किया है। और ये दुश्मनों के लिए पैगाम है। 6 सितंबर उनके लिए जो है वो एक मिसाल है कि जब भी किसी ने हमारी तरफ आँख उठाई तो हम पूरी कौम जो है वो एक होकर वो इसी तरह मुकाबला करेगी जैसे पहले किया था। सही बात है। और हम हमेशा दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि हम बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और उनको बेहतर ही है कि हमसे दूर रहें तो बेहतर। और हमें पता है अपना दिफा भी कैसे करना है। जी जी। और हम सब एक भी हैं और एक साथ भी हैं और मजबूत भी हैं। और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को अब नज़र आ रहा है कि बहुत मजबूत से मजबूत तर भी बनाएंगे। तो लोग देखेंगे कि ये दिफा भी हमारा जो है इंशाल्लाह नाकाबिल तस्वीर अभी भी है, और इससे बहुत और भी आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो 6 सितंबर को मेरा यही पैगाम है कि आप सही करें और बिल्कुल जो है वो उसी यकीन और जो आपका अल्लाह ताला ने हमें इत्तेहाद दिया है, जो हमें इत्तेहाद और यकीन और जो क़ुव्वत दी है उसके ऊपर यकीन रखें। और इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी पहले भी हमें नहीं रोक सकी थी किसी भी चीज़ के लिए। जब पाकिस्तान बनने का वक्त था तो अंग्रेज़ और हिंदू मिल करके भी हमें पाकिस्तान बनने से नहीं रोक सके थे। और अब पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनने से भी इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। और एक बस लास्ट एक याद आ गया मुझे कि डैम्स के हवाले से जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अपील की है, उसके हवाले से आपको जो पैगाम मिला है आप वो बताना चाहेंगे? मेरे देखिए, मैंने पहले भी मैंने लोगों को कहा है कि डैम सबको पता है कि इस वक्त कितनी बड़ी पाकिस्तान की ज़रूरत है। हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इतना, यानी हम उसमें खुद कफील हैं कि ना सिर्फ अपने 22 मिलियन यानी लोगों की जो है वो 22 करोड़ लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हम उसका एक हिस्सा एक्सपोर्ट भी करते हैं, और ये सारा पानी पे इन्हसार है। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से यानी वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जी और जो जिस तरह से इंडिया जो है वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के मायदों की खिलाफ वर्जी करके वहाँ डैम बना करके जिस तरह हमारे हिस्से का पानी जो रोक रहा है, तो पानी की हमें कमी मुस्तकबिल में यकीनन हो जाएगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपना पानी जो डैम जो है वो नया अगर हमने नहीं बनाए तो हमारे तमाम एग्रीकल्चर जो है वो मुतासर होगी, और उससे हमारी नौकरियां भी हैं, उससे हमारी एक्सपोर्ट भी उसी से जो है वो जुड़ी हुई है, और हमारे मतलब खुशहाली, हमारा वो यानी जिंदा रहना, हर चीज़ उसी से मुंसलिक है। तो पानी एक बहुत अहम ज़रूरत है, और जनाबी चीफ जस्टिस साहब ने यानी बहुत ही अहम कदम उठाया कि उन्होंने कहा कि इसको उसके लिए कौम को कहा कि हम आगे बढ़ें और खुद ही इसको बनाएं। और उन्होंने कहा क्योंकि हमारे माली हालात इस वक्त ठीक नहीं है, हम कर्ज़ों से चारों तरफ जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कर्जे नहीं लेते, हम इसके लिए खुद पैसे जमा करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए अकाउंट भी खोल दिया। उन्होंने हमें फ्रैंकफर्ट में भी बताया कि आप भी अकाउंट खोलिए, हमने भी फ़ौरन ही अकाउंट नेशनल बैंक में भी खोल दिया, इधर और जर्मनी में, और हमने यहाँ इनको बताया, सबको अकाउंट नंबर भी दिया, बताया भी कि आप इसके अंदर पैसे जमा कीजिए, क्योंकि ये हम सबका मुस्तकबिल है। इवन जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार दोस्त वो भी वहाँ हैं, और यही मुल्क है जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारा फ्यूचर है। उसके लिए मैंने सबको रिक्वेस्ट की कि आप उसमें पैसे ज़्यादा जमा कर, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कम से कम जर्मनी से मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, 5 लाख यूरो भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं समझता हूँ अगर कम से कम भी हम यहाँ से भेजें तो 5 लाख यूरो हमें हर हाल में यहाँ से कंट्रीब्यूट इस बड़े मकसद के लिए करने चाहिए। तो उसमें अभी तक मैंने देखा कि पैसे काफ़ी कम आए। हाँ, अभी तक मतलब जो हमारी हमेशा से लोगों में स्पिरिट रही है, सैलाब में, ज़लज़ले में, दूसरी ज़रूरियात में, जिस तरह से लोगों ने खड़े होकर हमेशा पैसे दिए हैं, हमेशा मदद की है, तो वो अभी तक उस तरह से लोगों ने पैसे दिए नहीं हैं। रिस्पॉन्स अभी तक उस तरह से रिस्पॉन्स आई नहीं है। तो मैं बार बार लोगों से अपील करता रहा हूँ, और अब फिर भी कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, और ये सदका जारिया भी सही बात है हमेशा के लिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप मतलब आपके इवन हमें दुनिया से जाने के बाद भी ये हमारे लिए जो है वो काम आएगा हमारे। तो उसके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मैं एक बार फिर आपके इस सोशल मीडिया के तवज्जुह से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो बड़ा आसान है। जो हमारा नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो वेबसाइट पे हमने डाला है, अपनी कौंसलेट की वेबसाइट पे आप गूगल के थ्रू जा करके उसको देख लीजिए, और अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट उस अकाउंट में भिजवा दीजिए पैसे। ये तरीकाकार है जो आपने डायरेक्ट अपने बैंक को नंबर दीजिए कि इस अकाउंट में पैसे भिजवा दें, ऑटोमेटिक नेशनल बैंक को उस अकाउंट में चला जाएगा पैसा। आपने करना उसको कोई नहीं, बहुत आसान सी चीज़। जी, जैसा कि बताया कौंसलर साहब ने बताया कि जिस तरह भेजने हैं, जैसे जैसे पैसे जिन तरीकाकार बताया, तो बड़ी मेहरबानी अगर आपकी सजीब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ज़बरदस्त, बहुत तहम्मुल तरीके से, बहुत सब्र से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं। थोड़े टफ भी थे, और इस तरह के आपने बड़े ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से जवाब दिया। इंशाअल्लाह अगर और भी जब भी ज़िंदगी रही तो कोई भी इशू हुआ तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं ज़रूर हाज़िर होंगी, कोई नए इशू के साथ। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।